जो प्रेमानंद महाराज जी की वाणी मुझे हमेशा याद आती है। जब भी मुझे काम आदि विकार सताया है तो मैंने उनकी यही वाणी को अपने मन में धारण किया, जो वो बोलते हैं कि साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? यही तो प्रश्न है और इसी में सब फंसे हुए हैं। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठाकर दूसरे की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोध आदि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची होती है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार है, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है। मेरा इसका संबंध कहाँ है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती चली आ रही है माया। सावधान। निराशा यह हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपका मन कोई गंदी चेष्टा करने की भावना पैदा करे, उस समय कहाँ गया आपका विवेक विचार भगवत स्मरण? कहाँ गया? क्यों कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका? कहाँ है ज्ञान आपका? कहाँ है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा, विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, वो चाहे हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। जब किसी गर्मी के द्वारा आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया से प्राप्त नहीं होता, वो अपने पन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो, उसकी दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। इस समय मन और बुद्धि हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। अगर ये हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पर चला रहे हैं तो वही मित्र है, और भगवत मार्ग के विरोधी कर रहे हैं तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति और सुमति, सुंदरमति और कुमार्गामति, सत्संकल्प और असत्संकल्प। ये मन में विराजमान है। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, बाहर हमें कोई फांसी ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, सिर्फ मन से। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद आप देखोगे आप निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। चलो, प्रभु के लिए आए हो इस मार्ग में परास्त मत हो। ये हमारे मन की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही है, कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो। बंदो कीर मरकट की नाई,
विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो और चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, तू निर्विकार था, तू निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना है, यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। साधना का मतलब है सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता मनोरंजन नाच गाना। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं है ये। कोई भी वस्तु अगर ऊपर चढ़ानी होती है तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो वो नीचे जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती है भजन से, वो इस मन को चढ़ाती है, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, ऊबने की, निराश होने की, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है, क्या असत्य है? असत्य से क्या भयभीत होना? नकली सांप कब काटेगा? केवल तू देख के डर रहा है, उसमें ना विष है ना दांत हैं, केवल नकली दांत हैं। वो केवल नकली दिखाई दे रहा है, उसमें काटने की सामर्थ्य नहीं है। अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, तेरे को कोई भी नहीं काट सकता, तेरे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहाँ काट सकते हैं उसको तूने तदात्म भाव से स्वीकार किया है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से, कर्ता भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहा है। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। परमार्थ का नाम है सुलझना। हमें अलग होना है, हमें शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग हैं पर बंदो कीर मर आप ही पकड़े हैं ना, आप ही से स्वीकार किए हैं ना। सब साधना, चाहे भक्ति मार्गी की हो चाहे ज्ञान मार्गी की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बनाकर चल रहा है। विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। कभी कोई दिव्यता नहीं, कोई अनुभूति नहीं। अब बस उसके मन में एक ही बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन किए जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए, आप जल करके चलिए, देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके मन में विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूँगा, ये क्रिया भी तो फंसाने वाली तो है ना। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूँगा। पहले सीधे समझो, ये काम आदि विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं, मेरा नहीं। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती। उसके 2 नेत्र होते हैं, उसके 2 बहुत प्रज्वलित नेत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है और आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। जैसे जैसे कसोगे आप अपने आप को, वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा। आप क्या समझते हैं 4 माला घुमा लिए तो आपका मन शांत हो जाएगा? नहीं, वो और बढ़ेगा, वो और आग उगलेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी अपना दुगना अपना स्वरूप कर रहे हैं। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो, रोंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। ये चलता वाला मार्ग नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, शूरवीरों का, पूरे विश्व को परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को कोई एक भी हमारा सहयोगी नहीं। जब हमारे मन बुद्धि चित्त यही हमारे सहयोगी नहीं तो बाहर कौन होगा?
पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा ना, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ। संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सजयति सजयति सतरति सतरति सा लोकांतारयति शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे निराश हताश उदास। इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों में मत पड़ो। बोले बहुत जलाता है, उसमें देखो ना उस समय कौन जल रहा है, साधना किस बात की कर रहे हो, उसमें देखो ना कौन जल रहा है उस समय। बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बैठा लीजिए आप हृदय में। अगर आप बाहरी क्रिया बस कर रहे हैं, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, सब देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे, कितनी देर आप इस भेष को निर्वाह कर पाओगे। एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। महापुरुषों के आचरण श्रवण करके हम वैसे आचरण अपने जीवन में उतारें। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक कर आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ा है, गिर गए। मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कौन सी ऐसी वृत्तियाँ है जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, ऐसा मेरा खान पान बिगड़ा, अच्छा ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा। फिर हम गिरते हैं, फिर हम खड़े होते हैं। अंतिम समय तक हमें यही लड़ाई लड़नी है। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। नहीं, विचार करो। स्फुरण होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आप अव्यवरत भजनात्मी नहीं हो। अरे रौंद डालो इस मन की वासना को, राधा 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 राधा। सुनो ही मत उसकी, अपनी सुनाओ, राधा राधा राधा। देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना, पर राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, चेष्टा में लग गए, देखने में लग गए। अरे बोले नाम का कोई प्रवाह नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है। इंद्रिया नाम मनुष्यास्मि, वही। अगर तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है तो वही कह रहे हैं, इंद्रियों में मन मैं हूं। बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। बहादुर आदमी हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है। आप इसको परास्त कर दो, सजयति सजयति सतरति सतरति सा लोकांता रहती। और फिर आप बोलो कि ऐसा नहीं, तो फिर क्या है, भोगो नरक। संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। साधक जब काम क्रोध आदि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब काम आदि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह। इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो ना, चीखो चिल्लाओ राधा राधा। लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होके चिंतन कर रहे हैं विषय का। अब आपकी इंद्रियां उसी में तन्मय, मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब कोई कह दे कि आके बचा ले, तो संत और शास्त्र और सदगुरु रूप से कौन बोल रहा है, वही तो तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं। आप आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो नरक। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। गुरु कृपा ही केवलम।